पहले बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही होता था, समझ गए ना। बिहार बोर्ड के चेयरमैन थे लाल केसवर। एससी बीपीएससी का भी कहा जाए भाई। अभी एक कहानी बहुत चर्चा में है, पूजा नाम की कोई लड़की है, पूजा हेडगेवार इस प्रकार से एक नाम है, वीडियो हम देख रहे थे। यूपीएससी में भी वो धांधली कर ली है, समझ गए ना। दूसरे के कोटा से आरक्षण का फायदा उठा करके वो यूपीएससी का नौकरी करना चाह रही थी, समझ गए। पूजा करके कुछ नाम है, अभी तुरंत अभी खबर आया है महाराष्ट्र सरकार में ओबीसी कोटे से, मतलब झूठों के बोल दी कि हम भाई आंख से कम दिखाई पड़ता है, दिमाग से थोड़ा पैदल हैं, समझ गए ना। तो ये सब कह करके थोड़ा ज्यादा आरक्षण ले ली और आरक्षण लेकर के और डिप्टी कलेक्टर बन गई थी, और डिप्टी कलेक्टर बन करके कलेक्टर साहब के चैम्बर को ही हथिया ली थी। कलेक्टर साहब अपना औकात दिखा दिए इसको, ठीक है ना। इतना बढ़िया से वायरल हो गई कि बेचारी का नौकरी संकट में पड़ गया है, समझ गए। ये इनका व्हाट्सएप चैट वायरल हो गया है, ठीक है ना। ये कलेक्टर साहब को मैसेज की कि हमारे आने से पहले जो हमारा चैम्बर है, जो हमारा गाड़ी है, सब तैयार रहना चाहिए, समझ गए ना। डीएम साहब कहीं घूमने के लिए गए, डीएम साहब की चैम्बरे कब्जा कर ली, उनके ऑफिस पर धावा बोल दी कि भाई ये ऑफिस हम लेंगे, बढ़िया लग रहा है। समझ गए ना। ज्वाइनिंग से 10 दिन पहले ही गाड़ी और मांग रही थी, तो बढ़िया से इसको हो गया मरम्मत। फिर पूरा जांच बैठ गया, पता चला कि तो पूरे फ्रॉड करके यूपीएससी में पास की है, ठीक है ना। तो वही बात होता है, आजकल कुछ भरोसा ही नहीं रहा, किसी चीज पर भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोग देख रहे थे कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे ना कि नीट एग्जाम का पेपर बड़ी भयंकर तरीके से लीक हुआ था। और जब नीट एग्जाम का पेपर सही भी नहीं हुआ, तब तक देखिए यूपीएससी जैसा, जिसके सब दीवाने होते हैं, यूपीएससी के सब दीवाने होते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम यूपीएससी का फॉर्म भरें। आए दिन बीपीएससी का सुनते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। तो आजकल ना यही सब हो रहा है हमारे देश में। पढ़ने वालों का कदर नहीं है, ना पढ़ने वाले पैसों के दम पर अपना ले रहे हैं, ठीक है। तो करोड़पति लोग, अरबपति लोगों की कमी नहीं है, जो कि पैसों के दम पर बड़े बड़े नौकरी को भी खरीद लेते हैं। पढ़ने वाले बेचारे दिन रात रट्टा मारते रह जाते हैं। यही होता है आजकल हमारे देश में। बड़ा दुख होता होगा उन बच्चों को जो मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, बड़ा दुख होता होगा उन गार्जियन को जो खून पसीना एक करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत दुख होता होगा उन माता पिता को जो अपने बेटे को अपने से दूर रख करके, दिल्ली में रख करके यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। यूपीएससी भारत का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है, ठीक है ना। उस एग्जाम के लिए बच्चे खाना पीना सोना तक सब त्याग देते हैं कि भाई ये परीक्षा हमसे निकल जाए। एक बार परीक्षा निकलेगा, जिंदगी हमारा बदल जाएगा। और सोचिए वो बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे ऐसे रह जाते हैं, और जिसके पिताजी के पास धन दौलत है, पैसा है, वो पैसों के दम पर नौकरी खरीद लेते हैं, ठीक है ना। जिसको कि बिहार के भाषा में हम लोग कहते हैं सेटिंग से आया है। बिहार में ही ना कहते हैं कैसे नौकरी लिया जी, तो सेटिंग करवाया है। तो कुछ लोगों के पास सेटिंग है और आप लोगों के सिस्टम में सेटिंग नहीं है। और अगर सेटिंग है भी तो उस सेटिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा है, तो पैसा उतना आप चुका नहीं पाएंगे। तो यही होता है। तो इसलिए हमेशा प्यारे बच्चों अपने स्किल पे काम करिए, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया। आजकल तो सब चीज का कोई भी ऐसा चीज नहीं बचा। हम लोग को लगता था कि भाई यूपीएससी एकदम निष्पक्ष होता है, हम लोग को हमेशा लगता था ना यूपीएससी एकदम निष्पक्ष होता है। यूपीएससी में तो धांधली नहीं होता होगा। यूपीएससी पढ़ करके लोग डीएम बनता है, एसपी बनता है, कलेक्टर बनता है, भाई सचिव बनता है, विदेशों में जाता है, राजदूत बनता है। इतना बड़ा बड़ा पोस्टर थोड़ी है ना, इसमें कुछ सेटिंग होता होगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे लोगों का खबर आता है तो हमारा भी भ्रम टूट गया कि नहीं भाई, यहाँ पर भी सेटिंग वेटिंग होता है, ठीक है ना। नीट का तो कुछ दिन पहले आप लोग देखबे किए कि कितने आदमी को टॉप करवा दिया। पहले बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही होता था, समझ गए ना। बिहार बोर्ड के चेयरमैन थे लाल केसवर। लाल केसवर जी, वो तो टॉपे करवा दिए ऐसा आदमी को कि जिसको काका काका भी नहीं आता था, ठीक है ना।
एक क्वेश्चन का ना सब सही से जवाब दे पाए, वैसे को टॉप करवा दिए, धांधली में पकड़े गए। लेकिन जब से बिहार बोर्ड का कमान संभाले हैं आनंद किशोर, तब से बिहार बोर्ड का स्थिति जो है एकदम सुधर गया है। बिहार बोर्ड का स्थिति एकदम बेहतर हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, और बिहार बोर्ड का छवि भी बदला है। तो पढ़ने वाले हमेशा भाई पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वालों को कोई कदर नहीं है।